बड़ी इम्पोर्टेंट सर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है। जी जी रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट। जी चाइना नहीं करता, इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसकी और तारीफ ही तो उन्होंने की है, और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जी जी इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त और जबरदस्त ये बिल्कुल। इमरान खान ने भारत जो है वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। और इस हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो इस खित्ते में इमर्ज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो गारंटीज देने की पोजीशन में है, वो एक माहौल जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन वो साथ साथ जिसे कहते हैं ना कि अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर। भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है, फ्रैंकली वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रीसेंट विजिट, ट्रेड में ये लोग चाइना के मोहताज हैं, और पैंडेमिक के दौरान ही वेस्ट ने डिसाइड कर लिया था कि चाइना को अब इतना ज्यादा हमने छूट दी है, वो खत्म करनी होगी और चाइना से ट्रेड को मिनिमाइज करना होगा। कौन है अल्टरनेट? अब चाइना नहीं तो कौन? तो यही इंडिया है कि इंडिया के पास स्किल की नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर दो बातें हो रही है। एक तो इंडियंस जहाँ पर रहते हैं वहाँ की ज़मीन से, वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और वहाँ के वफादार रहते हैं, भले ही उनके मन में वो इंडिया होता है और हमेशा रहेगा। अगर मान लीजिए कि 4 पीढ़ी भी यहाँ पर बीत जाती है, फिर भी इंडिया हमेशा वहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर है कि भाई जहाँ पर रहेंगे इंडियंस, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, वहाँ की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। मतलब इतनी हद तक करेंगे कि वहाँ के नागरिक भी सोचेंगे कि भाई इस लेवल का तो हम भी फॉलो नहीं करते। और यहाँ पर दूसरी बात हो रही है कि यूएन की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में। अब कौन सा ऐसा कंट्री है जो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा? ठीक है, अमेरिका है तो वो नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है, अपोज नहीं करेगा। मतलब फ्रांस, यूके, रशिया, अब आखिरी कंट्री बचता है चाइना। अब चाइना के पास भी, चाइना नहीं चाहता कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर बने, लेकिन ज़रा सोचिए कि चाइना के पास ऑप्शन है क्या? वो कौन सा बॉक्स है जहाँ पर टिक होता है कि वो कहे कि भाई इंडिया इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में ठीक नहीं है, इसीलिए उसको मेंबर नहीं बनाया जा सकता। कोई भी नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है। जी जी रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट। जी चाइना नहीं करता, इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसकी तारीफ ही तो उन्होंने की है, और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और ये इमरान खान ने कहा है। सर हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ देखो, हम कोशिश करते हैं कि हम कभी अरब हो जाएं, पाकिस्तान को हम तुर्किश हो जाए सर, पाकिस्तान कहते हैं। मैंने पाकिस्तान, मैं आया हुआ था लाहौर, मैं कहा यार पाकिस्तान केड़ा मुल्क है? उन्होंने कहा जी कोई मुल्क नहीं, ये पाकिस्तान, क्योंकि अरबी में पे नहीं है ना, बे है, तो इन्होंने पाकिस्तान करना शुरू कर दिया यार। सर गाड़ियों पे नंबर प्लेट्स बन गई थी उसी की मैं बात कर रहा हूँ ना। मैंने एक दिन देखा लाहौर के अंदर बार बार पाकिस्तान, मैं क्या पाकिस्तान केड़ा है भाई, केड़ा मुल्क आया है? उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान हो गए हैं, हम पाकिस्तान नहीं रहे। मैंने कहा वो क्यों? कि जी अरबी में पे नहीं है तो वो बे है। तो ये हमारा हाल है यार, रहते आप यहाँ हैं, आप अपने आप को अरब मानते हैं, अरब आपको वो क्या कहते हैं, मस्कीन समझते हैं। हमारी तो कोई स्टैंडिंग नहीं। भारत जो है वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। और इस हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ये कहा है
कि हाँ जी, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो इस खित्ते में एमर्ज कर सकते हैं। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द इंडियन ओशन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और पैसिफिक ओशन के लिए, क्योंकि अमेरिकन जो है वो इंडिया के रोल को प्रॉप अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था एक ही ऐसा मुल्क है जो कि जो है वो इस तरह ये चीज कर सकता है। जाहिर बात है, एक पूरा डिस्कोर्स है जो नया मैरिटाइम सिक्योरिटी के हवाले से इस खित्ते में आया है। गो के क्वाड एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेरिकन की पुश है कि ये जो अभी भी जो 2+2 इनके हो रहे हैं उसमें एक ही पुश है कि इंडिया को जो है वो हेल्प करें ताकि वो इस पोजीशन में आए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये बार बार कह चुके हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ाते हैं, उसके लिए उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पाकिस्तान को तो जाहिर बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें तो इंडिया जो है इस वक्त कहीं से कुछ वेपन्स नहीं खरीदने दे रहा। रिसोर्सेज की भी कमी है। अगर आपने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग देखा हो तो जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जर्मनी ने हमें कुछ सबमरीन्स देनी थी, जो पार्ट्स थे वो नहीं दिए, फ्रांस भी इसी तरह नहीं देता, अमेरिका नहीं देता, क्योंकि इंडिया का इतना प्रेशर है कि वो कह रहे हैं जी कि हम जो है उनको दे सकते हैं, आपको नहीं दे सकते। और ये जो चीजें हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीजें तो हैं, लेकिन एज ए इस खित्ते में जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस थे तो वहां पर ज्यादातर इंडो पैसिफिक पे बात हुई, वहां पे यूक्रेन पे भी उस तरह बात नहीं हुई। ठीक है जी, कि इंडो भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रैंकली वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रीसेंट विजिट, पैसे लेकर या किसी और कंट्री से पैसे लेकर अपना इकोनॉमी का पहिया रन नहीं करता, वो कारोबार करता है दुनिया के साथ और उसको देखता है कि उससे मुझे क्या फायदा। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है, और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है, और वो है $10.5 बिलियन ग्रीन डेवलपमेंट डील। और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज है और $10.5 बिलियन ये बनते हैं। और इसको ये जो एड है ये 2030 तक है टू बूस्ट द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी। अब जारी बात है, इंडिया ने ये ठान लिया है कि हमने फ्रांस के साथ मिलकर काम करना है, और उनको इस चीज का पता है कि हम इंडो पैसिफिक में जो चीजें हैं वो देखनी है। तो अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मदद लेनी है तो उनको फिर जरूरत है उसकी, इंडिया की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन इसमें साथ ये भी आता है कि ये जितने भी ममालिक हैं, अगर आप इनको देखें, ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इट। ट्रेड में ये लोग चाइना के मोहताज हैं, और पैंडेमिक के दौरान ही वेस्ट ने डिसाइड कर लिया था कि चाइना को अब इतना ज्यादा हमने छूट दी है वो खत्म करनी होगी, और चाइना से ट्रेड को मिनिमाइज करना होगा। कौन है अल्टरनेट? आपको याद होगा एप्पल के टिम कुक ने आज से 3-4 साल पहले एक बयान दिया था कि क्यों हम चाइना में अपने यूनिट्स लगाते हैं जैसे एप्पल का लगाया। वो इसलिए कि हमें चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर स्किल्ड के लोग एक ही जगह पे बहुत ज्यादा तादाद में। आपको किस दुनिया के दूसरे मुल्कों में उस एक पर्टिकुलर स्किल के 10-20 लोग तो एक जगह मिल जाएंगे, हजारों सैकड़ों नहीं मिलेंगे, वो चाइना में मिलते हैं। अब चाइना नहीं तो कौन? तो यही इंडिया है कि इंडिया के पास स्किल की पुश इंडिया जो है उसने कहा है देखो अमन के लिए हमें आगे कर दो, वी विल टॉक टू बोथ साइड्स के ये जंग खत्म हो जाती है, लेकिन आपके सैंक्शंस में हम ज्वाइन कर लें जबकि रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। वाई शुड बी कि हमारे सबसे डिपेंडेबल एलाई के खिलाफ हम ओपन किस तरह हम, हाँ जंग के खिलाफ हम हैं, और उन्होंने कई दफा ये कहा भी है कि द वॉर शुड कम टू एन एंड। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में उसके बाद बहस हुई है ना, मैं इंडिया के वो फॉलो करता रहता हूं जी बिल्कुल। तो इंडिया की मजबूरी भी देखें कि वो इनके सारे ज्वाइन कर ले, रूस इसके खिलाफ हो जाए, कल को कोई पता नहीं है अमेरिका और रूस फिर किसी मामले में इकट्ठे हो जाए। और सर एक इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हैं हम कैसे ट्रस्ट कर ले। ये एक बहुत बड़ी बात है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो है ना रिक्वेस्ट है वो जारी बात है वो अमेरिका से आ रही है,
और अभी नहीं, ये पुरानी आ रही है। मतलब 2009 में अमेरिका के उस वक़्त के जो डिफेंस सेक्रेटरी होते थे रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड बी द नेट सिक्योरिटी। अब ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला खाता है, इसमें वॉशिंगटन जो है वो दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन इंडिया कि क्या इंडिया जो है वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। अगर आप इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन देखें कि वो जहां पे बैठे हुए हैं, एक तरफ इंडियन ओशन भी लगता है, एक तरफ पैसिफिक भी उनके करीब ही है। अब इसमें देखना ये है कि क्या वाकई इंडिया इस पोजीशन में है या ये कर सकता है। अगर आप नरेंद्र मोदी साहब को सुने तो वो तो कहते हैं जी गल ही कोई नहीं, हम तो ये कर लेंगे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज करना